वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज़ तलबा और तालिबात, इस वीडियो में हम आपके सबक नंबर 8 जिसका नाम है जलते परों से उड़ान, जिसकी मुसन्निफ़ है साजिद रशीद। इसमें उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि इंसान ने किस तरह से अपनी ज़रूरत के लिए माहौल को गंदा किया है, माहौल को ख़राब किया है और इसका असर दूसरे जानदारों पर किस तरह से पड़ता है। तो चलिए हम इसकी मश्की सरगर्मियाँ सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, सबक पढ़कर हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। शबकी खाका मुकम्मल करना है साजिद रशीद के अफसानवी मजमूए। तो आपको यहाँ पर जवाब दिया हुआ है, रेत घड़ी, नखलिस्तान में खुलने वाली खिड़की, एक छोटा सा जहन्नुम और एक मुर्दा सर की हिकायत। ये आपको इसका खाके इस तरह से मुकम्मल करना है। नेक्स्ट, मिसाल के मुताबिक खाली चौकोन में मुनासिब आवाज़ें लिखिए। मिसाल के तौर पर चिड़ियों की चहचहाट, उसी तरह नदी की, यहाँ पर आपको साइड में जवाब दिया है कलकलाहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, मेंढक की टरटराहट, गिलहरियों की चुकचकाहट और झिंगुरों की सीटियाँ। इस तरह से इसका जवाब होगा। और साथ में ये भी बताया गया है कि ऐसी आवाज़ों को क्या कहते हैं, इसमें सूरत कहा जाता है। अगला देखिए, जुमलों को गौर से पढ़कर इन वाक़यात के पेश आने का वक्त लिखना है आपको। ये आपको पूरे 6 जुमले दिए गए हैं, तो इसका जवाब हमने यहाँ साइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला है, परिंदे ने जब अपने बाजुओं को फटफटाया तो इन पर ठहरे होश के नन्हे कतरे मशरिक की भूरी पहाड़ियों से झांकते सूरज की किरणों से दमक उठे। तो कौन सा वक्त था? सुबह का वक्त। दूसरा है, ठीक परिंदे के सर पर आकर सूरज ने उसे मामूल के मुताबिक एक सब्ज़ में उतरने पर मजबूर कर दिया। तो ये दोपहर का वक्त था। तीसरा देखिए, अब इसने देखा कि इसका साया कदमों तले नहीं है बल्कि कुछ लंबा हो गया है। तो ये शाम का वक्त है, जब सूरज ढलने वाला होता है। नेक्स्ट है, नीचे सारे में सियाही मायल धुंध फैली हुई थी। ऐसी धुंध के पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, झरने और मैदान जाने कहाँ खो गए थे। तो ये शाम का वक्त था। नेक्स्ट, आँखों ने जो कुछ भी देखा वो परिंदे के लिए हैरत अंगेज था। सूरज के ढेर होने तक सारा आलम कैसे बदल गया। तो ये सूरज डूबने के बाद का वक्त था। और लास्ट है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो सूरज बुझने के बाद घोंसले में लौटा हो। तो सूरज डूबने के बाद का वक्त। इस तरह से आपको इनके जवाब लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, पहली जोड़ी का ताल्लुक पहचान कर दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। सुर्ख चोंच नीला पानी, सुरमई मिट्टी सफ़ेद झुंगुर और नारंगी किरणें सियाही मायल धुंध। इस तरह से इनके जवाबात लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी कीजिए। इसने तिनकों से बुने अपने खूबसूरत घोंसले पर खाली जगह नज़र डाली। तो यहाँ पर आएगा अलविदाई। नेक्स्ट, जब वो धुएं के खाली जगह बादल में उतरा तो इसके सीने में चिंगारियाँ उतर गई कसी बादल में। नेक्स्ट, अब वो किसी पेड़ की शाख पर बैठ के क्या करना चाहता था? सुस्ताना चाहता था। नेक्स्ट, थकन इसके बाजुओं में खाली जगह की तरह चुभ रही थी और इसको अपना वजूद नाकाबिल बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सुई। नेक्स्ट, सवालात ने खाली जगह में ढलकर परिंदे को बदहवास कर दिया। सवालात ने खौफ, यहाँ पर आएगा खौफ। इस तरह। नेक्स्ट, दिए हुए इक्तिबास का खुलासा लिखिए। परिंदे ने जब सर को खम करके नीचे फैली हुई दुनिया को देखना चाहा तो अचानक इसकी परवाज़ थम गई। से लेकर बिल आखिर वो धुएं के कसीब चादर को चीर कर नीचे खुले में चला आया। यहाँ घुटन कुछ कम थी। यहाँ तक कि आपको एक छोटा सा खुलासा लिखना है, जो साइड में आपको आंसर दिखाई दे रहा है। परिंदे ने जब नीचे दुनिया की तरफ देखा तो उसके साए में ऐसी धुंध दिखाई दी जिसमें पेड़ पौधे, नदी नाले कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे। जब वो धुएं के बादल में उतरा तो इसके सीने में जलन होने लगी। धुएं की तकलीफ से घबराकर इसने चोंच खोली तो सीने की जलन और बढ़ गई और वो धुएं को चीर कर थोड़ा नीचे आया, जहाँ उसकी घुटन कम हुई। इस तरह से इसका खुलासा लिखेंगे। क्वेश्चन देखिए, सबक की रोशनी में परिंदे की सुबह के अवलिन उड़ान की मंजरकशी अपने अल्फाज में लिखिए। जब यहाँ इस तरह से लिखेंगे आप, सुबह हुई तो परिंदे ने आँख खोली। इसने अपना सर अपने परों से निकाला और अपने पंखों को फटफटाया। इसने चोंच खोलकर हवा सीने में भरी और
ताजगी महसूस की। इसने सीना फैलाकर आसमान को देखा जो बेदाग नीला और चमकदार था। इसने अपने घोंसले पर अलविदाई नजर डाली और दाने दुनके की तलाश में फड़फड़ाते हुए उड़ गया। उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चला गया। जब सूरज इसके सर पर आ गया तो तेज किरणों की गर्मी से वो नीचे उतरने पर मजबूर हुआ। ये परिंदे की पहली उड़ान थी। नेक्स्ट देखिए, परिंदे के जहन में आने वाले सवालात की वजाहत कीजिए। तो जवाब देखिए आपको साइड में दिया गया है। परिंदे के जहन में आने वाले सवालात दरअसल इसके जहन में पैदा होने वाले खदशात है। इसने जब नीचे उतरते हुए देखा तो उसे कोई पेड़ शाख वगैरह दिखाई नहीं दी। इसने देखा कि नीचे बड़ी बड़ी इमारतें, धुआं उगलती चिमनियाँ, एटमी भट्टियाँ है। वो इनमें से कहीं नहीं उतर सकता था। इसलिए इसके जहन में सवालात उठने लगे कि वो आखिर अपने घोंसले में उतर सकेगा या नहीं। दरअसल यहाँ मौजूदा ज़माने के शहरों के मंजर को बयान किया गया है। आज शहरों में दरख्तों और इन पर बसेरा करने वाले परिंदों की कमी खटकती है। आज हर तरफ बुलंद व बाला इमारतें आसमान को छूती दिखाई दे रही है। इसला बनाने के कारखाने अपनी चिमनियों से जहर आलूद धुआं उगल रहे हैं, जिससे नदियों का पानी भी आलूदा हो रहा है। इसलिए पीने के पानी का भी मसला हो गया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि परिंदे के जहन में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। नेक्स्ट, आखिरी परवास के वक्त परिंदे के जहन में आने वाले अंदेशों को बयान कीजिए। जवाब देखिए, आखिरी परवास के दौरान परिंदे ने देखा कि नीचे ज़मीन पर सारा मंजर बदल गया है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इसला तैयार करने वाले कारखाने हैं, एटमी भट्टियाँ हैं, नहीं है तो नदियाँ, पहाड़, जंगलात। इसके जहन में कई अंदेशे थे। सबसे पहला अंदेशा कि इस समर में था कि क्या इन नदियों, पहाड़ों और जंगलों में वापस लौट सकेगा जहाँ से इसने उड़ान भरी थी। इससे जुड़ा हुआ दूसरा अंदेशा था कि क्या वो अपने नर्म घोंसले में उतरने में कामयाब हो सकेगा। उसे इस बात का भी खदशा था कि गालिबन वो अब कभी नीले आसमान के वसत में तैरते हुए नज़रों की आखिरी सरहद तक फैले हुए घास के मैदान का नज़ारा नहीं कर सकेगा। इसके जहन में जो सवालात पैदा हो रहे थे वो दरअसल वही सारे अंदेशे थे। झरनों, नदी, पत्तों, मेंढकों, गिलहरियों, झिंगुरों और शाकों की आवाज़ों से सारा आलम गूंज रहा था। जब परिंदा नीचे उतरने लगा तो मंजर ही बदल चुका था। जंगलों और पहाड़ों और नदियों की जगह आसमान को छूती हुई मजबूत इमारतें खड़ी थी। सैकड़ों एकड़ में फैली इस्लाह साज फैक्ट्रियाँ थी। बड़े बड़े रडार थे। देवपैकर एटमी तजुर्बागाहें थी। सीना ताने टीवी टावर खड़े थे। बड़ी बड़ी दूरबीनें थी। बरकी तारों का एक जाल था और एक किनारे पर एटमी भट्टियाँ थी जिनकी कुशादा चिमनियाँ धुआं और जहर उगल रही थी। कल के नीले आसमान पर काली गिर्द जम गई थी। इस तरह से ज़मीन का मंजर ही बदल गया। अजीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ इस सबक की तमाम मशक़ी सरगर्मियाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।